बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो मैं आपने सुबह की क्लिप्स तो देखी होंगी और ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। चिराग परेशान कर रहा है मायरा को। चिराग मायरा को परेशान कर रहा है, इसलिए वो रो रही है। किसने गिराई थी? मायरा अपनी नाली में अपनी सैंडल गिर दी। आया मजा आ गया। मेरे भी दर्द है ना, ये ना ऐसे परेशान करता है इसको। आज घर भी जाना है वापस, इसी व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा वो आपको। वैसे लॉकडाउन लग रहा है, पता नहीं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी। मे बी इतना तो चल ही रहा होगा, ऑटो वगैरह तो चल रहे होंगे थोड़े बहुत, पर पैसे ज़्यादा लेंगे। आज दिमाग ख़राब हो रहा है। मम्मी भी गई हैं, अभी काम पे आएंगी थोड़ी देर में, चिल्लाएंगी फिर आके। 12:30 बज रहे हैं अभी। मैं निकल जाऊंगी घर से 2-3 बजे तक। चिराग 2-3 बजे तक मैं निकल जाऊंगी घर से, पहुंच जाऊंगी। फिर तब तक खाना बनाना है। आलू सोयाबीन बनाऊंगी, सोयाबीन मंगा लेती हूँ। अभी तो भूख लग रही है मेरे को, थोड़ी थोड़ी लग रही है। चाप रखी है ना, इसलिए भूख लग रही है। रात को हमने चाप बनाई थी, आपको दिखाई तो थी। खाते टाइम नहीं दिखाया था क्योंकि आपको पता पूरे दिन से भूखे थे, तो बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी ना, इसीलिए खाते टाइम ब्लॉग बना ही नहीं पाया। बनाते ना तो मम्मी सुना देती है खाना खाते हुए भी चैन नहीं है ये वो करके। नन्नू मारना मत, मम्मा के सर फूट जाएगा। किसको मारोगे आप? दे देगी वो, नाली में ना फेंक दे। ले ले नन्नू, गंदी है वो, मत पहन, गंदी है। पहन ली, उतार दे, धोएगा अभी मामा। बाकी दोपहर के बजने वाले हैं 2:30 और मैं अभी तक ना रेडी हुई ना खाना वाना बनाया। मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी। अभी तो ये मसाला बन रहा है, अभी तो मैं यही बना रही हूँ। और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मम्मी तो अभी आने वाली है। जब तक मैं सोच रही हूँ ना, मैं सब्ज़ी चढ़ा के, सब्ज़ी मतलब बन रही है, सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, नहा लेती हूँ। मायरा को नहीं नहला रही, मायरा को फीवर हो रहा है। मायरा कल से जब से आई तब से इसको फीवर हो रहा है। दवाई पिला दी है मैंने, तो थोड़ी फीवर नहीं है, लेकिन तबीयत तो अभी बिल्कुल तो ठीक नहीं है ना। बुखार तो उतर गया, लेकिन तबीयत तो ख़राब है ही, तो इसीलिए मैं उसको नहलाऊँगी नहीं, बस ऐसे रेडी कर दूँगी। और मैं नहा के रेडी होती फटाफट। मम्मी आने वाली है, गुस्सा करेंगी, वो चिल्लाएंगी कि जब जाना है तो फिर इतना वो क्यों कर रही है ऐसे करके। तो एक सेकंड, इसीलिए ना मैं अभी हो जाऊंगी फटाफट रेडी। जल्दी से सब्जी छोक लेती हूँ। ताने आटा गूंद रही है, फिर मैं रेडी होंगी ना तो सब्जी एक गैस पे सब्जी चढ़ती रहेगी और एक पे रोटी बनाती रहेगी तान्या। और अब मैं आपसे रेडी होके ही मिलूंगी सीधा। रामी ओए ऐसे नहीं बोलते, बहुत तेज मार रही है। और नहीं निकल रहे हैं हम, निकल रहे हैं गाइस हम घर से। और मैंने दोबारा से यही वाला सूट पहन लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं लेकर भी आई थी, तो फिर मैं यही वाला दोबारा पहन के जा रही हूँ। वैसे भी मैंने रात को 2.5-3 घंटे के लिए ही पहना था, तो मैंने अभी दोबारा से पहन लिया और वहाँ पे जाके फिर चेंज कर देना है। तो मैं जा रही हूँ अब। निकल गए हैं गाइस हम लोग। बाबू
तो गाइस यहाँ पे दुपट्टा सर पे आ गया, तो आप समझ ही गए होगे कि मैं पहुँच गई थी अपने एरिया में, इसलिए मैंने सर पे चुन्नी डाल ली थी। गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे और अब मैं कर रही हूँ अनपैक सामान, जो भी लेकर आई थी वो सब निकाल रही हूँ। आके जस्ट मैं बैठी हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मिनट हुआ और मैं अभी से ही सब निकालने वालने लग गई हूँ, क्योंकि ना खाना वगैरह रखा ना इसमें तो ख़राब हो जाएगा अगर इसी में रखा हुआ तो, और केक रखा हुआ तो केक एक सेकंड में बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा। और ये मायरा की बॉटल है, इसमें मायरा के क्लिप्स हैं, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। मायरा ये बॉटल लेके आई है अभी फ़िलहाल, ये मायरा की नानी लाई है। और ये मायरा को मम्मी ने चीज़ दिलाई थी, मायरा ने थोड़ी चीज़ घर पे ही खा ली थी, रास्ते में सो गई थी, फिर अब यहाँ पे आई है, अब ये खाएगी। और इसमें तो हमारे कपड़े हैं ना, ये तो धुलेंगे ही, कपड़े गंदे वाले कपड़े हैं ये तो सारे ही। ये मायरे का ये तो धुला हुआ है, बाकी सारे कपड़े ये मैं नीचे गिर देती हूँ धोने वाले। ये भी धोना ही पड़ेगा लहंगा, क्योंकि मायरे ने स्कूल में पहना था तभी मैंने नहीं धोया था। और ये है इसमें खाना, मैं खाना लेके आई थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी। और ये बलून्स मैंने मंदिर सजाने के लिए मंगाया था, तो बलून्स तो किसी ने लगाए नहीं थे, तो मैं यहीं पे ले आई थी, मायरा मतलब खेलती है इसीलिए। और ये मायरा के नकली बाल भी ले आई। और इसमें मैं लाई हूँ केक, मैं पहले केक खाऊँगी। और ये मायरा की दवाई है, तो इस टोकरी में ना मैं यही रख के लेकर आई थी। और अभी आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो मायरा की चीज़ भी रह गई अभी इसमें, लो। ये टोकरी ना मैं किसी काम के लिए लेकर आई हूँ, वो आपको आगे के व्लॉग में दिख जाएगी। इसे वॉश करके अच्छे से फिर रखूँगी। बेड के नीचे सरका देते हैं, अभी खाट के नीचे ही कर देती हूँ। ये देखो, और मैं केक के साथ साथ ना जो इसमें मोर पंख लगा हुआ था वो भी ले आई थी। ये देखना केक कैसा हो गया, और मोर पंख भी ले आई थी मैं। यार केक अजीब सा ही हो गया, चलो मैं पहले केक खा लेती हूँ। मोर पंख भी वॉश करके रखना पड़ेगा, पहले मैं केक खा लेती हूँ। गर्मी की वजह से ना ये इसमें रखे रखे केक ऐसा हो गया। वैसे मुझे ये डार्क चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पहले खा लेते हैं, फिर मिलता है आप लोगों से। और घर पे कॉल करके मैं बता देती हूँ पहले कि पहुँच गए हम लोग। खोलूँ पहले, बाय बाय करो, सामान नहीं दिख रहा, बाय। आप ठीक हो? पापा को क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। पापा मिस यू, मुझे जल्दी लेने आना, टीचर ने मारा तो नहीं था आपको? नहीं, लव यू बाबू। जा रहे हो, जाओ, बाय। तो गाइस जिस दिन हम लोग घर से आए थे, मीन्स क्या था, मेरे हाथ पे दुख गई। मीन्स हम लोग आए थे फ्राइडे को, शायद हाँ फ्राइडे को हम लोग घर से आए थे। ये फ्राइडे का व्लॉग है और मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। कल मेरा कोई व्लॉग नहीं आया था, उसके लिए भी सॉरी। तो मुझे टाइम नहीं मिला था एडिट करने का। कल क्या था, ट्यूसडे था मे बी, हाँ ट्यूसडे था। आज वेडनेसडे, आप वेडनेसडे को वाला ब्लॉग देख रहे हो फ्राइडे का। ये डालने के बाद उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्राइडे को, कल फ्राइडे सॉरी थर्सडे को। मतलब ये ब्लॉग आप देख लोगे, ये वाला लेट है ब्लॉग। बाकी इसके बाद से अभी मतलब फ्राइडे को मैं घर पर ही, सैटरडे संडे और मंडे मैंने 3 दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाया। जो पहले के ब्लॉग थे वो अपलोड करे हैं, इसीलिए अब मैंने कब बनाया था, कल ब्लॉग बनाया था, कल ट्यूसडे था ना, कल मैंने ब्लॉग बनाया था, वो आप देख लोगे। कब देखोगे? कल देखोगे। तो उसके बाद से तो रेगुलर ही आएंगे, क्योंकि उसके बाद से कुछ है नहीं। मतलब मैंने 3 दिन कुछ भी शूट नहीं करा, जो भी मैंने करा हुआ था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लास्ट ये वाला ब्लॉग जो लेट आ रहा है, उसके बाद सारे टाइम पे आएंगे। तो ये मैं घर से आई थी, उसके बाद मतलब आज मैं शूट कर रही हूँ वेडनेसडे को। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था शूट करने का। ये भी मैं शूट नहीं करती, अगर मैं सो जाती अभी, तो आज मैं सोई नहीं हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहता टाइम मेरे पास कुछ भी ब्लॉग बनाने का। मतलब
आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सब बातें क्लियर कर दूँगी, सब कुछ बता दूँगी, दिखा दूँगी बाद में, पर नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसमें मैं सब क्लियर कर दूँगी क्या है, क्या रीज़न है वो सब। फिलहाल मैं आपको बताऊँ, जिस दिन हम लोग घर से आए थे ना, तो ये हुआ था कि हम लोग आए थे और माहिरा की तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को पता है, तो मैंने उसको दवाई पिला दी थी। माहिरा खुद ही सो गई थी, मैं रोटी बना रही थी, माहिरा सो गई थी। बिकॉज आपको पता है बच्चे दवाई पीते हैं ना तो उन्हें नींद आ जाती है। बच्चे का कभी कभी हम भी ऐसे कोई दवाई खा लेते से खाते हुए नींद आ जाती, तो ऐसे माहिरा को पैरासीटामोल की जो सिरप थी वो पी के नींद आ गई। माहिरा के पापा आए थे रात को 11:30 पौने 12 बजे, तब तक माहिरा सो गई थी। माहिरा 11 बजे सो गई थी। उसके पापा आए तो लाइट ऑफ थी, मैं भी लेट गई थी खाना वगैरह बना के। फिर मैं क्या करती, मैंने माहिरा सोती इसलिए मैंने कि लाइट ऑफ करके मैं भी लेट गई थी। तो माहिरा के पास मतलब वैसे जीने पे चढ़ने की उनकी आवाज़ आती है, उस दिन नहीं आई थी क्योंकि गेट बंद था। तो फिर एकदम से अचानक से उन्होंने आके गेट बजाया, तो मेरे को मैं मतलब फ़ोन मेरे हाथ में था, मैं फ़ोन चला रही थी, लेकिन ना मतलब एकदम से वो आए ना, अचानक आए, तो इतना वो नहीं मिला मेरे को कि मैं कैमरा ऑन करके वीडियो शूट कर सकूँ, तो मैंने नहीं शूट करी। बाकी फिर भी मैंने जो उनकी 1-2 सेकंड की क्लिप ली थी वो थी नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट डे की, जब वो जा रहे थे अपनी ड्यूटी तब की। बाकी उसके बाद से मैं आप लोगों को इस ब्लॉग अभी तक नहीं दिखा पाई हूँ, वो इतने बिजी रहते हैं, मैं भी इतनी बिजी रहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं जाता। बाकी इसीलिए मैंने शूट नहीं करी, माहिरा सो रही थी तो मैं क्या ही शूट करती। और पहली बात तो मेरे को कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिला, अचानक से ही आ गए थे तो। और उसके बाद आप लोगों को पता है, उसके बाद फिर मतलब वो आए, उसके बाद हम लोग बात करने लगे, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने घर पे रहती एक दिन, तो मेरे अंदर बहुत सारी बातें थी, उनके अंदर बहुत सारी बातें थी। वो आके फिर हमने बताई कि ऐसे वो हुआ, ऐसे वहाँ पे ये हुआ वो हुआ, ऐसे मैंने बताया। और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या करा पूरे एक दिन मेरे बिना। और मैं घर पे गई थी तो फिर किसी ने क्या बोला, क्योंकि आपको पता है ऐसा होता है, जब मैं अपने घर जाती हूँ ना, जब भी मैं घर जाती हूँ तो मेरे आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं मेरे ससुराल साइड की, हे भगवान मैं आपको क्या ही बताऊँ कि इतनी ज़्यादा मतलब मैं लैंग्वेज वो यूज़ नहीं कर सकती यहाँ पे, इतनी वो होती है। तो ऐसी मैं वही पूछ रही थी कि किसी ने क्या बोला। मैं घर पे गई थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने उनसे कुछ ना बोला हो कि अभी 1 हफ्ते पहले तो तेरी बीवी आई थी और फिर चल दी अपने मायके, ऐसे करके किसी ने ना बोला, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो मैं वही सब उनसे पूछने लगी थी कि किसी ने क्या बोला ऐसे करके। ये मुझे पता था क्योंकि यहाँ के लोग ना ऐसे हैं, मतलब मेरे आसपास के लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं, जिनके इतनी ज़्यादा है भगवान। मतलब मैं घर जाती हूँ ना अपने, तो उन लोग को ऐसा लगता है कि मैं घर जा रही हूँ तो रोटी उन्हें बना के खिलानी है मेरे हस्बैंड को, तो वो मतलब बना के खिलानी नहीं है, पर पता नहीं मेरे को लगता है कि उन्हें ऐसा लगता होगा कि उन्हें बना के खिलानी है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं मेरे घर जाने की। मैं घर पर जाती हूँ तो उनके बिल्कुल आग लग जाती है, ऐसे समझ लो। मतलब मैं चली जाती हूँ तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि क्यों होता है ऐसा, वैसे क्यों करते हैं। पर छोड़ो, जिसको भी जो भी बोलना है, जो भी सोच रहे हैं सोचता रहे। और मतलब मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मतलब जैसे कि मायरे के पापा हैं, ठीक है, वो अपनी फैमिली को देख रहे हैं, वो अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं। मतलब मेरी शादी हुई तो मुझे मेरे ससुराल की फैमिली को मतलब संभालना है, मेरे को यहाँ रहना है, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो समझो कि मतलब वो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप ये भी तो समझो कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे अपने ससुराल के लिए है, वैसे मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे मायके के लिए भी है। मेरे पापा नहीं है, मैं सबसे बड़ी हूँ मेरे घर में, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सबसे पहले जब भी मेरे को ऐसा लगे कि मेरी वहाँ पे ज़रूरत है तो मैं सबसे पहले वहाँ जाके खड़ी रहूँ। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। जन्माष्टमी है, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मैं पता है मतलब आप खुद ही सोचो, राखी वाले दिन मतलब मैं गई थी और उसके अगले दिन ही 24 घंटे के अंदर अंदर मैं अपने घर आ गई थी वापस। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि मतलब आप खुद सोचा राखी वाले दिन ना खुद मतलब राखी वाले दिन खुद जाना चाहिए, मतलब घर पे जाना चाहिए मायके में, लेकिन मैं उसी दिन ही वापस आ गई इधर। तो मेरी मम्मी को ना ऐसा लगता है कि त्योहार के दिन बच्चे घर में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं नहीं हूँ ना, मेरे बाकी 2-3 भाई बहन हैं, फिर मेरी मम्मी को फील होता है, बहुत फील होता है कि मेरी बेटी नहीं है, एक नहीं है, ऐसे करके फील होता है। इसीलिए मेरी मम्मी चाहती है कि जैसे मतलब दिवाली तो चलो मैं अपनी यहीं बनाती हूँ, अपने घर पे बनानी चाहिए,
लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिसमें हम अपने घर जा सकते हैं। जन्माष्टमी पे हम अपने घर नहीं जा सकते सेलिब्रेट करने के लिए, आप लोग बताओ। तो मैं यहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकती, मैं वहीं पे कर सकती हूँ, इसीलिए मैं चली जाती हूँ। और लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, भाई वो भी जैसे कि मेरा घर है वैसे वो भी मेरा घर है, मेरे पापा नहीं है, मेरे को मेरी मम्मी को संभालना है, इसीलिए मैं अपनी मम्मी के साथ खड़ी रहती हूँ। जहाँ भी मुझे लगता है कि मेरी नीड है मैं वहाँ पे खड़ी रहती हूँ। पहली बात तो मैं इतनी बड़ी हुई नहीं हूँ कि मैं सब कुछ करूँ, पर हाँ मेरी मम्मी के लिए मैं सिर्फ मतलब क्या ही करूँ, मेरी मम्मी ने सब कुछ मेरे लिए करा है, मैं कुछ नहीं कर सकती उनके लिए। वो मेरे लिए बहुत कुछ है, मतलब वही हैं जो मुझे समझती हैं और वो मेरे लिए कर सकती हैं। मैं उनके लिए कुछ क्या ही करूँ, मतलब सिर्फ मैं उनके लिए इतना कर सकती हूँ। वो वैसे वो कुछ चाहते भी नहीं है मैं उनके लिए कुछ करूँ, बस वो यही चाहती हैं कि जब भी वो मुझे मिस करें तो मैं उनके साथ रहूँ। और वो भी चाहती हैं कि जन्माष्टमी है, सब बच्चे रेडी होते हैं, है ना, और घूमते फिरते हैं। तो मम्मी को पता है यहाँ मायरा मतलब कहीं नहीं जाने वाली, वहाँ तो वो जाती भी है। इसीलिए मम्मी का मन था कि मैं वहाँ पे जाऊँ घर पे अपने, और वहाँ पे उन लोग के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट करूँ, इसीलिए मम्मी चाहती थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ। पर यहाँ के लोगों ने इतनी गंदी थिंकिंग है यहाँ के लोगों की, मतलब बोलने लायक भी नहीं है। पर ये और मेरे फेस पे कोई कुछ नहीं बोलता, जो बोलते हैं ना पीछे बोलते हैं, मेरे हस्बैंड से बोलते हैं, इसीलिए मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाती। और अब तो मतलब अब तो मैं जवाब देने लग गई हूँ, जो मेरे सामने बोलता है वो, पहले बात तो बोलते ही नहीं है लोग, और जो भी बोलते हैं उनको सामने जवाब दे देती हूँ, इसीलिए आप बोलते ही नहीं है, पीछे चुगलियाँ करते रहते हैं। तो ऐसे चुगली करने से कुछ नहीं मिलने वाला भाई, जिसको भी जो भी बोलना है ना मेरे सामने बोला करो, पीछे मत बोला करो, क्योंकि मुझे फिर बहुत पता चलता है। ऐसा नहीं है कि तुम बोल रहे हो मुझे पता नहीं चल रहा, पता चलता है। मुझे बहुत गंदा भी लगता है कि तुम लोग ऐसे बोलते हो। तुम सोचो तुम्हारे घर में भी मतलब बेटियां होंगी, नहीं भी होंगी, तो भी मतलब यार तुम्हें खुद को फील होना चाहिए ना कि जैसे जब कोई इंसान तुम्हारे घर के तुम्हारे मतलब ससुराल को संभाल रहा है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मायके के फैमिली को भी संभालने की होती है। और मैं मेरे घर में बड़ी हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं संभाल सकती हूँ और मुझे करना भी चाहिए। पर आप लोगों को मैं क्यों समझा रही हूँ, जिसकी ऐसी थिंकिंग होती है ना, उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी बात अगर वो सुन रहे होंगे तो उनके सर के ऊपर से ही जा रही होगी, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी सोचते हैं बोलते रहो। ये बोलते हैं ना कि अपने घर पे मतलब एक हफ्ते बाद गई थी, फिर भी ये बात चल रही थी कि 2 दिन हुए नहीं है अपने मायके चली गई। ऐसी बातें पता नहीं कहाँ से बना देते हैं भगवान ऐसे लोगों को। पर कोई नहीं, हर टाइप के इंसान हैं यहाँ पे। तो मेरी ज़िंदगी में भी भगवान ने ऐसे ही लोगों को भेज दिया है जिनकी इतनी चीप थिंकिंग है। ऐसे लोगों को भगवान ने भेज दिया, झेलना तो पड़ेगा ही। इसीलिए भगवान ने मुझे तेज़ भी कर दिया थोड़ा बहुत कि हाँ, जब तेरी लाइफ में ऐसे इंसान हैं तो थोड़ा तेज़ होना पड़ेगा। वरना जो लोग मुझे मेरी शादी से पहले से जानते हैं, शादी छोड़ो मायरा के पैदा होने से पहले से जानते हैं ना, उन्हें पता है मैं कैसी थी। कोई मुझे कुछ बोलता था ना, मैं रोने लग जाती थी अगर कोई मेरे को कुछ बोलता था। यहाँ तक कि मायरे के पापा भी कभी कभी जैसे मतलब कभी कभी हमारी हस्बैंड वाइफ में जैसे होती है थोड़ी बहस वैसे होती थी ना, मैं रोने लग जाती थी। मैं कुछ नहीं बोलती थी, रोने लग जाती थी मायरे के होने से पहले से। लेकिन उसके बाद से पता नहीं भगवान ने मेरे अंदर ऐसा क्या डाल दिया, कैसे दिमाग दे दिया भगवान जी ने मुझे कि अब मेरे अंदर हिम्मत आ गई है। मैं लोगों को बोल देती हूँ, जो भी मुझे बोलना होता है ना मैं बोल देती हूँ। अगर मुझे कुछ बुरा लगा है तो मैं बोल देती हूँ, या फिर जैसे कि कोई मुझे कुछ भी बोल रहा होता है ना तो मैं बोल देती हूँ। भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दे दी है अब, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी लाइफ में ऐसे इंसान हैं जिनके मतलब मैं इतना नहीं सह सकती, तो मुझे बोलना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया कि अब मैं जवाब दे सकती हूँ, वरना पहले अब मैं क्या ही बोलूँ। बाकी जो जानते हैं ना लोग उन्हें पता है मैं कैसी थी। मेरे फेस की स्माइल कभी नहीं जाती थी, हमेशा मेरे फेस पे मतलब नहीं जाती थी कि मतलब मेरे फेस ऐसे रहता था हमेशा। किसी को भी देखती थी ना ऐसे रहता था, ये नहीं किसी को गंदे तरीके से मतलब मुंह बना के देख रही हूँ, ऐसा कभी भी नहीं था। पर अब ऐसे लोग आ गए हैं जिनको देखते ही गंदा सा फेस बन जाता है। भगवान चलो छोड़ो, इस ब्लॉग में मतलब मैं बोले ही जा रही हूँ। अब उन लोगों के बारे में बोलती रही ना तो सारा ब्लॉग 1 घंटे का ही 1 घंटे से ज़्यादा ही बन जाएगा। मैं तो पकड़े बैठी रहूँगी, बोलती रहूँगी। तो मुझे ऐसे लोगों को मतलब नेगेटिव लोगों को ना ज़्यादा वो ही नहीं करना, ध्यान ही नहीं दे रहा। बोलना है बोलते रहो, कोई बात नहीं।
छोड़ो। तो गाइज़ फिर इस करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड। और अभी फ़िलहाल ये ब्लॉग है लास्ट, जो लेट आ रहा है उसके बाद से जो भी आएंगे टाइम टू टाइम आएंगे। और अब मैं अपना डेली रूटीन जो अब मेरा हो गया है मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ बाद में। फ़िलहाल अभी नहीं कर रही, बाद में करूँगी। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।